नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सही प्रश्नों को ईयर वाइज ऑन लीनियर में कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में हुआ था। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है और इसका उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है? तो माइक्रोस्कोप है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और अपसरब तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। समय रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? तो रक्ताल्पता होता है, रक्त की कमी होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। आंत्र ज्वर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड। किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बनिक कृषि में। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण से। भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया है? यूएसए से। करेंट अफेयर है ये। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो 1954 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये अनुच्छेद 35A क्या है? तो यह है कि जम्मू कश्मीर का जो अस्थायी निवासी नहीं है, वहाँ पर उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है इस अनुच्छेद के तहत। अभी इसको हटा दिया गया है। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया है? तो राजस्थान ने। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो पीसी घोष। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो से। अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब से। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1961 से, और सबसे पहले मिला था सलीम दुर्रानी को। रोमिला थापर क्या है? तो एक इतिहासकार है। मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? मौसम आधारित कृषि सलाह से। पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो एक कॉलेज का निर्माण किया था। कल्हन द्वारा लिखित राजतरंगिणी किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है, और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सुमंत से।
किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कालीकट में। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? थॉमस मुनरो ने। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन के में बनी थी और उनका नाम था सरोजिनी नायडू। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे और ये 300 ईसा पूर्व बुलाई गई थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदय ने, जो हर्यक वंश से संबंधित था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है? तो दक्षिण अफ्रीका की। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो मॉन्ट्रियल संलेख, जो 1987 ईस्वी में हुआ था। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटकामा है। तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रीटेशियस काल में। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी को। भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो गुजरात में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगुर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया के क्षेत्र में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से। 1964 ईस्वी में बेगूसराय में बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलता है? तो कुर्सोला में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभा द्वारा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक। करेंट अफेयर है ये। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस, एस.एन. बनर्जी ने। इसका स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था।
साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 ईस्वी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है, तो शायद आपको कुछ काम आ सके। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।